एक बात की गुजारिश करता हूं कि आप पूरी रात मुशायरा जैसे हंगामे में सुने, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं वो बहुत जरूरी बात है। इस बात को तवज्जो से सुनने के लिए 2-3 मिनट आप मुझे जरा तसल्ली से सुन लें। इसके लिए मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि मुझे आप तसल्ली के साथ सुने और इस वक्त कोई भी हलचल मुशायरे में न हो। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी बात आपसे करने जा रहा हूं। गुले समा अभी जब अपने ये नज़्म पढ़ रही थी, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वहां के इस माइक पर आऊं और आपसे कुछ बात करूं। बाप बोझा ढोता था, क्या दहेज दे पाता। बाप बोझा ढोता था, क्या दहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। हज़रात गिरामी, आपको एक छोटे से वाक़े के साथ जोड़ना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने अपने जानिसारों को कहा गया है, मेरे जानिसारों, मैं अपने उस सहाबी को जन्नती होने की बशारत देता हूं कि अल्लाह ने जैसे 3 बेटियां दी, उसने उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उनकी तरबियत की, उनकी परवरिश की और उन्हें उनकी पूरी जिंदगी को अच्छे से उनकी परवरिश और तालीम तरबियत और उनको परवरिश करने के बाद उनकी तरबियत के बाद उन्हें घरों को रुखसत कर दिया, तो मैं उन्हें जन्नती होने की बशारत देता हूं। एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सरकार, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं उसके लिए क्या हुक्म है। सरकार मुस्कुराए और कहा कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं उसके लिए भी यही खुशखबरी है कि अगर उसने अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से की, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं किया, अच्छे से अपनी बेटियों की तरबियत की और उन्हें अपने घरों को रुखसत कर दिया, तो उनके लिए भी यही हुक्म है। एक साहबी खड़े हुए आंखों में आंसू ले आए, सरकार, जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दी है उसके लिए क्या हुक्म है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह ने जिसको 1 बेटी दी है, अगर उसने भी बेटी और बेटे में फर्क किए बगैर अपनी बेटी की तरबियत की और उसे उसके घर रुखसत कर दिया, तो उसके लिए भी जन्नती होने की बशारत है। एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, सरकार, अल्लाह ने जैसे बेटी न दी हो उसके लिए क्या हुक्म है। मेरे सरकार ने बड़ा तारीख साथ जवाब दिया, कहा, मेरे जानिसारों, अल्लाह ने जैसे बेटी नहीं दी है, अगर वो दूसरे की बेटियों को या यतीम बेटियों को अपनी बेटी मान के उनकी तालीम और तरबियत और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठा ले, तो उसके लिए भी जन्नती होने की बशारत है। ये वाकया मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि सूरतगंज के लोगों, हुक्म तो ये दिया गया था कि निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। मैं बड़े दर्द के साथ बयान कर रहा हूँ कि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि आज हमारे बच्चों को जिना आसान लगने लगा है। मैं बड़ा कड़वाहट के साथ जो हुक्म तो ये दिया गया था कि निकाह को मस्जिदों में करो, आसानी के साथ चंद लोग बैठ कर 2 बच्चों का निकाह करें और उन्हें उनके जिम्मेदारी के साथ करते हमने इतना मुश्किल बना दिया उसे कि आज बेटी का बाप होना जैसे कोई गुनाह हो गया। किसी को अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो उसकी रात पूरी रात धड़के में गुजरती है कि क्या होगा, वो कैसे बेटियों को इनके घरों को रुखसत करेगा। मैं अल्लाह को हाजिर जानकर परवरदिगार आलम की हाजिर जानते हुए आप सबको गवाह बना के एक बात कहता हूं, अल्लाह ने मुझे 1 बेटा दिया, 3 बेटियां दी। मैंने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी की, बेटे की शादी भी बगैर जहेज की, बेटी की शादी भी बगैर जहेज की, और अभी 2 बेटियां बाकी हैं। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे वो ऐसे 2 रिश्ते जरूर देगा जहां मैं बगैर जहेज के अपनी बेटियों को रुखसत करूं। एक बात इस हजारों के मजमे से पूछना चाहता हूं, है कोई ऐसा बहादुर नौजवान जो खड़ा होकर इस मजमे में कहे कि हाँ, मैं अल्लाह को हाजिर जानकर ये वादा करता हूं कि जब भी निकाह करूंगा तो बगैर जहेज से करूंगा। ऐसे एक बहादुर नौजवान को मैं देखना चाहता हूं। है कोई अपनी जगह से खड़े होकर इस बात का वादा करे कि हम ऐसे बहादुर हैं जो इस बात का वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम बगैर जहेज के
करने के लिए तैयार है। ये कैमरे घुमाकर इन नौजवानों की तस्वीरें कैद करो ताकि आज बन जाए कि इन्होंने अल्लाह को हाजिर से जानकर ये वादा किया है ताकि समाज से इस जहर जैसी लानत को हम लोग मिटा सके और हमारी आज की रात की मेहनत तब में शामिल मानी जाए। इस बात की मैं गुजारिश करता हूँ और बाकी मजमे से गुजारिश करता हूँ कि इन नौजवानों का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और इनकी हौसला अफजाई कीजिए।